टू एम के क्लासेस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 9 का ट्रायंगल पढ़ा था। ट्रायंगल में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था। इंट्रोडक्शन में उसमें 5 जो कॉन्ग्रुएंसी होती है किस तरीके से प्रूव कराई जाती है उसको बारे में बताया था। फिर मैंने बताया था 7.1 का क्वेश्चन नंबर केवल 1 बताया था। वहां पर आप पिछली वीडियो जाकर के जरूर देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इज दैट क्लियर? आपको थंबनेल पे दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2, 3, 4, 5 एक एक करके हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। हमें पूरा उम्मीद रहेगा ये वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आइए देखते हैं क्या करें। ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। अगर क्वाड्रिलेटरल है इन विच अब दे दिया है AB बराबर BC। अब ये AD हो गया और ये BC, ये दोनों इक्वल है, गिवन है। आपको कह दिया, दिखाई दे रहा होगा। और एंगल DAB बराबर है एंगल CBA। ये वाला एंगल इसके पूरा इक्वल, ये भी आपको गिवन है। तो प्रूफ दैट कराना है क्या? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ABC के या BAC के। पहला, तो पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ये आपका दो ट्रायंगल होगा ABD और BAC को हमें क्या कराना है? कॉन्ग्रुएंस कराना है। किस किस तरीके से दोनों कॉन्ग्रुएंस, मैंने कहा था कॉन्ग्रुएंस कराने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, आप क्वेश्चन देख के देखेंगे क्या हमें गिवन है, और उसके बाद पता लगाएंगे इसमें क्या चीज 3 मिल गई जिसके माध्यम से हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करा देंगे। ठीक है, देखिए आप बताइए आपका AD बराबर BC, क्यों? गिवन है। कोष्ठक में लिख लीजिए, ब्रैकेट में यहाँ पे आप डाल दिया कीजिए गिवन, इतना पता है। ट्रायंगल DAB इज इक्वल टू ट्रायंगल DAB इज इक्वल टू हो जाएगा ट्रायंगल किसके दिया है? CBA के। ये वाला ट्रायंगल दोस्तों इसके बराबर ट्रायंगल CBA के। ये भी हम थोड़ी मिलाए, ये गिवन है। क्या है बच्चों? गिवन है। बताइए, एक साइड मिला, एक एंगल मिला, अभी एक चीज की और आ सकता है। अगर वो एक चीज मिल जाए तो आप प्रूव करा देंगे ये ट्रायंगल ये इसके क्या हो जाएगा आपका? कॉन्ग्रुएंट। तो बताइए वो क्या चीज है? कोई बताए वो क्या चीज है बच्चों? वो AB बराबर AB है। क्या है बच्चों? AB बराबर AB। ये क्या हो गया आपका? कॉमन। इसलिए आप कह सकते हैं जब AB बराबर AB हो गया बच्चों, तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल ADB ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस है किसके? ट्रायंगल BAC के। क्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इज दैट क्लियर? ये वाला साइड हमें बताइए BD बराबर AC क्यों हो जाएगा? CP CT से। क्यों हो जाएगा? BD बराबर D है, BD बराबर CA क्यों हो जाएगा? क्योंकि CP CP CT से। क्योंकि जब दो ट्रायंगल, देखिए ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो ये दोनों में कॉमन, इसको उठाकर इस पे रखेंगे तो AD बराबर AC नहीं हो जाएगा। बराबर करना हमें एंगल BAC, एंगल BAD ABD ये वाला एंगल देखिएगा, एंगल ABD ये वाला एंगल और एंगल BAC ये वाला एंगल, दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस। क्या हो जाएंगे? दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्यों? CP CT से। क्यों हो जाएंगे? CP CT से। इसका ये पहला रहा, दूसरा रहा, तीसरा रहा। क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट को हमने अच्छे तरीके से सीख लिया। मुझे पूरा विश्वास होगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? AD एंड BC, ध्यान से पढ़िए। AD एंड BC क्या है? आर इक्वल परपेंडिकुलर लाइन टू ए लाइन सेगमेंट AB। AB के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है AD और BC। आप बताइए सो दैट CD
बाइसेक्ट करेगा AB को। अगर आप ये दोनों प्रूव करा दीजिए, ये ट्रायंगल दोनों कांग्रुएंस है, तो आप ये जान जाएंगे कि AB को बाइसेक्ट करेगा CD। इतना काम करना है। पहले काम क्या करेंगे, कांग्रुएंसी प्रूव कराएंगे। जब ये कह दिया परपेंडिकुलर बच्चों, तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों 90 डिग्री? परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री। ये दोनों साइड इक्वल हो गए, ये एंगल, तीन चीज मिल गया कि नहीं मिल गया? अरे भाई ये साइड सामने सामने, वर्टिकली अपोजिट, 90 डिग्री आपका गिवन है, और ABC बराबर DA ये भी गिवन है। तो तीन चीज मिली। जब तीन चीज मिल गई तो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल इसके क्या होंगे, कांग्रुएंट। क्या होंगे? कांग्रुएंट। अब हम लिखेंगे पूरा, कैसे लिखा जाएगा देखिए, इन ट्रायंगल BOC। अब देखिए लिखेंगे कैसे, इन ट्रायंगल BOC एंड BAOD में, BOC एंड AOD में दो ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में क्या पहले दिया है, लिख सकते हैं, क्यों 90 डिग्री है। ठीक, अब आप लिख सकते हैं एंगल BOC, एंगल BOC बराबर एंगल AOD। ये क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल। इज दैट क्लियर? और क्या मैंने कहा, एंगल B बराबर एंगल A 90 डिग्री, पहली चीज हो गई। एंगल BOC एंगल AOD के बराबर हो गया, दूसरी चीज हो गई। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। एक चीज और चाहिए जिसके कारण हम करा देंगे ये ट्रायंगल इसके कांग्रुएंट। क्या क्या चाहिए? AD बराबर BC, AD बराबर BC। क्यों? आपको किताब में कहा गया R इक्वल परपेंडिकुलर, तो AD बराबर BC गिवन। इसलिए आप कह सकते हैं क्या क्या है, ट्रायंगल BOC कांग्रुएंस है किसके, ट्रायंगल DAO के, DAO। क्यों? आप लिख सकते हैं क्यों, एंगल साइड, एंगल साइड। तो ये दोनों अगर कांग्रुएंस हो गया तो समझिए ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। जब ये इसके बराबर हो जाएगा बच्चों, तो आप कह सकते हैं पूरी जो BA को DA DC क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा इक्वल पार्ट में। तो आप लिखेंगे BO बराबर OA। क्यों? CP CTC। फिर जब BO बराबर AO हो जाएगा बच्चों, तो CP CTC कह सकते हैं DC इज अ बाइसेक्ट BA। तो हेंस लिखोगे, हेंस DC CD बाइसेक्ट, हेंस CD बाइसेक्ट किसको, BA। क्या आप लोगों को कितना समझ में आया? क्वेश्चन नंबर ये तीसरा था। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कांग्रुएंसी को प्रूव कराने के लिए तीन चीज की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो आप निकाल ले गए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले गए, बहुत ही इजी होता है कांग्रुएंसी। मुझे पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि L and M are parallel lines intersect by another pair of parallel lines P and Q। L और M टू पैरेलल लाइंस है, ये दोनों को इंटरसेक्ट P और Q को कर रही है ना। दो पैरेलल लाइंस दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है।
ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल सी डी ए के। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस होगा। तो दिमाग में तुरंत जब कॉन्ग्रुएंसी आ जाती है तो तीन चीजें हमें लानी है, अगर वो चीज आ गई तो ये समझिए हम प्रूफ करा लिए। ठीक, अब हमें तीन चीजें क्या क्या बच्चों लानी है इन ट्रायंगल। अब लिखेंगे सॉल्यूशन, हम करेंगे सॉल्यूशन करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। जिस चीज में हमें सब एक्टिविटी करनी है उसको लिख लीजिए, ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए ट्रायंगल एंगल बी ए सी इज इक्वल टू इसके होगा कि नहीं होगा? ये एंगल इसके एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इसके एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा ये तो बता दीजिए, क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेट जब दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। तो आप लिखेंगे एंगल बी ए सी बराबर एंगल डी सी ए। क्यों बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। तो बच्चों अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर कारण तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर कारण होगा कि नहीं होगा? एंगल बी सी ए बराबर एंगल सी ए डी। तो क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर, दोनों प्रॉपर्टी एक ही प्रॉपर्टी, दोनों में एक ही प्रॉपर्टी लागू होगी। अब बताइए AC बराबर AC, दोनों में कॉमन हो गया। आप बताइए बच्चों, अब बताइए AC बराबर AC क्यों हुआ? क्योंकि ये कॉमन हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल AC बराबर AC मिल गया हमें, और क्या मिला? BAC बराबर DCA। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर के कारण। तो DAC बराबर ACB, या आप लिख सकते हैं क्या? BCA। ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर के कारण। जब दोस्तों आ गया दोनों, इसलिए आप लिख सकते हैं कॉमन। क्या है ये दोस्तों? कॉमन। जब ये दोनों कॉमन हो गए तो आप लिख सकते हैं क्या? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है किसके? ट्रायंगल ए डी सी के। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए डी सी के। ये क्या हो जाएंगे? बोलिए कॉन्ग्रुएंस है किस कारण से? एंगल साइड। किस कारण से? एंगल साइड। क्या आप लोगों को मेरी इतनी बात समझ में आई? बस इसमें छोटा सा था, केवल प्रूव करा। हमें पूरा विश्वास है आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। हमें पूरा विश्वास है ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें पाइए। पांचवा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है लाइन एल इज द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर्स एल है, फिर ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और ए और बी एल पे कोई पॉइंट है। एल एंगल ए का बाइसेक्टर्स है, ए बी एल पे दो पॉइंट है। फिर क्या रहा है? आर परपेंडिकुलर एंड बीपी एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B to the R A, so that ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंस कराना है ट्रायंगल AQB के। अगर आपको तीन चीजें बच्चों मिल जाए तो आप जो है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करा सकते हैं। तो पहली चीज देखिए, आपको 90 डिग्री दिया है, तो एंगल Q बराबर एंगल P। क्यों? 90 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप पे आइए। मैंने कहा ये जब L एंगल A का बाइसेक्टर्स है, ऊपर का है, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा? इक्वल डिवाइड करेगा कि नहीं? इसका मतलब ये दोनों में इक्वल डिवाइड करेगा। जब बच्चों इक्वल डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा? एंगल Q बराबर एंगल P। एक तो चीज मिल गया पहले। दूसरा QAB बराबर PAB, QAB बराबर PAB, ये दोनों इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हुआ? L बाइसेक्ट एंगल Z। फिर AB बराबर AB बराबर AB। क्यों? दोनों में कॉमन है। क्यों? दोनों में कॉमन है। अब आ जाइए
जब तीन चीजें हमें मिल गई तो इस तरीके से हम करा सकते हैं। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस तो QB बराबर PB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या आप लोगों के सब अच्छे से समझ में आया? अगर बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए। थैंक यू।